हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 17 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों निबंध लेखन, जिसे हम ऐसे राइटिंग कहते हैं। चलिए, निबंध लेखन तो आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि निबंध जो होता है वो हमें लिखने में बहुत प्रिय होता है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला निबंध है हमारा देश का लाल और लाल बहादुर शास्त्री, यानी जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनके लिए है कि ये हमारे देश के कौन है, देश के लाल हैं। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के महानतम नेताओं में गिने जाते हैं। वे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी देवी था। शारदा प्रसाद श्रीवास्तव शिक्षक थे। उनके पास धन दौलत नहीं थी, पर समाज में मान सम्मान था उनका। जब लाल बहादुर की उम्र 1.5-2 वर्ष रही होगी, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। इससे पूरे परिवार पर मानो बिजली ही गिर पड़ी। फिर भी उनकी माता ने बड़ी हिम्मत से काम लिया और होनहार पुत्र को मुंह देखकर कष्ट सहन करती रही। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद लाल बहादुर ने वाराणसी के हरिश्चंद्र कॉलेज में प्रवेश ले लिया। जब वे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तभी उन्हें महात्मा गांधी का भाषण सुनने का अवसर मिला। गांधी जी की बातों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी का सादा जीवन और देश प्रेम देखकर उन्हें मुग्ध हो गई। वे उन्हें देखकर मुग्ध हो गए। उनके मन में भी देश सेवा की लगन पैदा हो गई। जब गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो स्कूल और कॉलेजों के छात्र पढ़ाई लिखाई छोड़कर उनके पीछे चल पड़े। बहुत से लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। लाल बहादुर भी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। जब आंदोलन समाप्त हुआ, तो लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ में प्रवेश ले लिया। वहां से उन्होंने शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद वे लाल बहादुर शास्त्री कहलाने लगे। शास्त्री जी का विवाह ललित देवी के साथ हुआ। अपने विवाह में उन्होंने केवल 2 चीजें स्वीकार की थी, एक चरखा, दूसरा एक थान खादी का कपड़ा। आगे चलकर उनका पूरा समय से देश सेवा में बीतने लगा। आजादी के आंदोलन में कई बार जेल गए। जब देश आजाद हुआ, तो अपनी सरकार बनी। लाल बहादुर शास्त्री ने देश में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। जब वे केंद्र में रेल मंत्री थे, तो तब रेल दुर्घटना हो गई, जिससे अनेक लोगों की जान चली गई। इस बात से शास्त्री जी को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने अपने आप को जिम्मेदार मानते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। जवाहरलाल नेहरू के बाद वे भारत के प्रधानमंत्री बने। इस समय हमारा देश अनाज के संकट से जूझ रहा था। शास्त्री जी ने बड़ी सूझबूझ से संकट का सामना किया और देश के स्वाभिमान की रक्षा की। उसी समय पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। भारत ने इस आक्रमण का करारा जवाब दिया। बाद में रूस की कोशिशों से भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद में समझौता हुआ। वहीं उसी रात को हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। आज शास्त्री जी हमारे बीच नहीं है, पर उनकी कीर्ति अमर है। उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। यह नारा हमेशा के लिए अमर हो गया। चलिए, अगला जो हमारा निबंध है वो है बच्चों वन महोत्सव। वन महोत्सव हर वर्ष बरसात के मौसम में बनाया जाता है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो वृक्षारोपण के कार्य में सबकी मदद लेने के प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बच्चों, वास्तव में वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। वनों से हमें फल, फूल, इमारती लकड़ी, ईंधन, जड़ी बूटियां आदि मिलती हैं। छोटी सी दिया सलाई से लेकर बड़े बड़े सामान, लकड़ी से बनते मकानों के दरवाजे, खिड़कियां, मेज, कुर्सी, सोफे, दीवान, पलंग आदि बनाने में लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। वृक्ष हमें शीतल छाया देते हैं, जो तपती गर्मी में हमें बड़ा सुख पहुंचाती हैं। वृक्षों की पत्तियां पशुओं के चारे और खाद के काम आती हैं। वनों की गोद में न जाने कितने पशु पक्षी पलते हैं, जो हमारी पृथ्वी की शोभा है। वन भूमि की कटाव को रोकते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। इससे पानी का बहाव तेज होने पर भी तूफान के वेग को कम कर देते हैं। वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। अनुभव से हम देखते हैं कि जहां घने वन होते हैं, वहां अधिक वर्षा होती है। पहाड़ों की तलहटी में मैदानों की अपेक्षा इसलिए वर्षा अधिक हुआ करती है। आज दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इस कारण वायु दूषित होती जा रही है। कुछ वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं और वातावरण को विषैली गैसों से मुक्त करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वन हमारे लिए बहुत उपयोगी ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। लेकिन हमारे लिए यह चिंता की बात है कि हमारे देश में बहुत बड़े क्षेत्र में वन थे, पर आबादी बढ़ने के कारण वनों का क्षेत्र घटता जा रहा है। लोग वनों को काटकर बस्तियां बरसाते जा रहे हैं। इससे हर वर्ष जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं। इस बात का डर हमें सताने लगा है कि एक दिन कहीं सारे वन ही समाप्त न हो जाएं।
इस स्थिति को रोकने के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई गई है। यही नहीं, खाली पड़ी भूमि पर नए नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं। बरसात के मौसम में हजारों पेड़ लगाए जाते हैं। पौधे लगाने से पहले गड्ढे तैयार कर लिए जाते हैं। वर्षा होने पर इन गड्ढों में मिट्टी, खाद और कीड़े मारने वाली दवा भर दी जाती है। फिर इसमें पौधे लगाए जाते हैं। पौधे लगाने के बाद इनकी देखभाल भी की जरूरी होती है। पौधे की सुरक्षा के लिए गड्ढे के चारों ओर बाड़ लगाई जाती है। समय समय पर पौधों की निराई गुड़ाई भी की जाती है। एक पुरानी कहावत है कि वृक्ष से जल है और जल से जीवन। अपने जीवन की रक्षा के लिए हमें उत्साह के साथ साथ वन महोत्सव कार्यक्रम में भी भाग लेना चाहिए और जहां भी संभव हो पेड़ लगाने के लिए किसी भी देश की 1/3 भूमि वन होने चाहिए। हमारे देश में ऐसा नहीं है। आइए हम इस क्षति की पूर्ति के लिए प्रयत्न करें और इन वन महोत्सव को भी अन्य त्योहारों की तरह उत्साहपूर्वक मनाएं। तो बच्चों, बहुत ही प्यारा पाठ था। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक बहुत प्यारे से चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।